हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का पहला चैप्टर जो है और ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद इस पूरे चैप्टर का समरी और फिर क्वेश्चन आंसर को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रियम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत लेना। किसको जीतना है? सर्जरी को जीतना है। तो क्या है सर्जरी, क्या है जीत, कैसे इस चैप्टर में सब कुछ आने वाला है, चलिए पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड। ये आपके बुक का बिफोर यू रीड सेक्शन है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो आपको जानना चाहिए, ट्रिकी। ट्रिकी, इसमें एक कैरेक्टर आने वाला है ट्रिकी, स्मॉल डॉग। ये कौन सा है? एक छोटा सा कुत्ता है, डॉग है। पैम्पर्ड एंड ओवरफेड, वो क्या है? ये ओवरफेड है, पैम्पर्ड है, बहुत ज्यादा उसको दुलार प्यार मिल रहा है और बहुत ज्यादा उसको खिलाया जा रहा है, ठीक है। बाई हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी मिस्ट्रेस है, मालकिन है, जो कि रिच है, बहुत अमीर है, और वो क्या करती है? खूब उसे खिलाती है। He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. अब क्या हुआ है कि वो अचानक से क्या होता है कि बहुत ही सीरियसली, बहुत ही ज्यादा उसका तबीयत खराब हो जाता है और उसकी मिस्ट्रेस मतलब उसकी मालकिन जो होती है वो कंसल्ट करती है एक वेटनरी सर्जन से। ठीक है, वेटनरी सर्जन कहने का मतलब वैसा डॉक्टर जो कि जानवरों का इलाज करते हैं, उन्हें वेटनरी बोलते हैं, ठीक है। तो होगा क्या इस चैप्टर में? डज ही परफॉर्म ऑपरेशन, तो क्या वो जो सर्जन है वो ऑपरेशन करते हैं? डज द डॉग रिकवर, क्या जो डॉग है वो रिकवर करेगा कि नहीं करेगा? इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर्स हम लोग इस चैप्टर में पाएंगे। जैसा कि आप अपने बुक में देख रहे होंगे कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही 3 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड इट्स आंसर व्हाइल रीडिंग। पढ़ते समय इसका आंसर आपको पता करना है। फर्स्ट वन, व्हाई इज मिसेस पम्फरी वरीड अबाउट ट्रिकी? ट्रिकी के बारे में जो पम्फरी है वो क्यों वरीड है, क्यों चिंतित है? ठीक है, वरीड मतलब चिंतित, वो चिंतित क्यों है स्टोरी में पता चलेगा। What does she do to help him? उसका हेल्प करने के लिए वो क्या करती है? Is she wish in this? Is she wise in this? तो क्या वे जो पम्फ्री है वो इसमें वाइज है कि नहीं? वाइज कहने का मतलब क्या है कि वो जो की वो सही की, दिमाग से की कि नहीं की, ये चीज। Who does I refer in this story? इस स्टोरी में बार बार I आने वाला है, वो किसके लिए आ रहा है वो पता करना है। So 3 things we have to find. Okay? हाँ, let's get into the chapter. चैप्टर में चलिए एंटर करते हैं। I was really worried about Ricky this time. I क्वेश्चन में था ना, पहले ही आ गया आई। ठीक है, आगे पढ़ने के बाद मिलेगा कि आई कौन है। आई वॉज रियली वरीड, ये सच में इस बार वरीड थे, चिंतित थे अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन I saw him in the street with mistress and I was shocked at his appearance. तो ये क्या बोले? He pulled up my car. He pulled up, sorry, I pulled up my car. तो he pulled up his car. That pulled up मतलब क्या हुआ? यहाँ पे है रोकना। वो कहीं जा रहे होंगे अपने कार से और उन्होंने क्या किया? देखा। किसे देखा? ट्रिकी को देखा। उस वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ कहीं जा रहा होगा, इस गली में घूम रहा था, इन द स्ट्रीट, गली में घूम रहा था विद हिज मिस्ट्रेस। और वो पूरा का पूरा शॉक्ड थे। ठीक है, शॉक्ड थे एट हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस पे, उसे देख करके वो पूरा का पूरा शॉक्ड हो गया कि ये क्या हो रहा है इसको। ठीक, मिस्ट्रेस मतलब मालकिन। He had become hugely fat, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। Like a bloated sausage with a leg at each corner. Bloated, bloated मतलब होता है बहुत मोटा sausage, एक तरह का मिठाई है। आ, जैसा लंबा वाला रसगुल्ला नहीं होता है, उस तरह का उसका भी आकार होता है sausage, थोड़ा उसी टाइप का होता है, लंबा सा, गोल सा। तो ऐसा लग रहा था वो कुत्ता जैसे वो एक लंबा गोल मटोल सा है और उसके साइड साइड में कोने पे लेग्स निकले हुए हैं, उन्हें ऐसा फील हुआ। ठीक है, हिज आईज ब्लड सूट एंड रेमी, उसके जो
आंख थे वो ब्लड सूट थे। ब्लड सूट कहने का मतलब है कि लाल या पीला हो जाना किसी का आंख। कई बार होता है तबीयत खराब होता है तो आंख लाल या पीला हो जाता है। रमी का मतलब है वाटरी, कहने का मतलब पानी से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंख से पानी लगातार बह रहा है, गिर रहा है या भरा पड़ा है, पूरा आंख लाल दिख रहा है। Stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw। अब वो क्या कर रहा है कि उसका जो टंग है, ठीक, उसका जीभ बाहर लटक रहा हुआ है, उसके जबड़े से बाहर लटक रहा हुआ है। वो लोल्ड दिख रहा है। लोल्ड मतलब होता है आलस से भरा पड़ा, एकदम आलसी, मोटा, आंख लाल लाल, एकदम लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा उसका स्थिति खराब होने वाला है। ऐसा किसे लगा? आई को लगा। ये आई कौन है थोड़ा देर में पता चलेगा। मिस्टर पंफ्रे हस्टन टू एक्सप्लेन। हस्टन मतलब क्या होता है कि जल्दी से करना। जो पंफ्रे थी वो क्या करती है, हस्टन करती है, मतलब थोड़ा जल्दबाजी में एक्सप्लेन करने का कोशिश करती हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस। वो क्या हो गया था, पूरे एकदम लिस्टलेस हो गया था। लिस्टलेस का मतलब होता है कुछ वर्ड मीनिंग्स इस पेज में नहीं मिल रहा था स्पेस, तो मैंने आगे लिख दिया है। हैविंग नो एनर्जी। तो लिस्टलेस का मतलब है कि जिसके पास एकदम एनर्जी ना हो, आलस से भरा पड़ा हो। मिस्टर हैरियट। आई यहाँ पे कौन है पता चला है? जी हाँ, मिस्टर हैरियट है। ठीक। और जैसा कि वो एक्सप्लेन कर रहे हैं डॉग को, यह निश्चित है कि वे ही वेटनर हैं। वेटनरी डॉक्टर वही हैं, isn't it? Yes. He seemed to have no energy। ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी इसके पास है ही नहीं। I thought he must be suffering from malnutrition। ऐसा उन्हें लगा जैसे ये माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि कुपोषण, मतलब न्यूट्रिशन का कमी हो जाना माल न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक। तो उन्हें ऐसा लगा, किसे लगा, पंफ्री को ऐसा लगा कि उनका कुत्ता माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, कुपोषित हो रहा है, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। वो क्या बोली, तो हम क्या कर रहे हैं, जो पंफ्री क्या कर रही है, शी इज गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा भी दे रहे बिटवीन हिज मील। हिज मील कहने का मतलब हो सकता है उसका 2 3 4 टाइम फिक्स होगा, सुबह खाएगा, दोपहर खाएगा, शाम को खाएगा। लेकिन सुबह और दोपहर के बीच में भी कुछ दे देती हैं, दोपहर और शाम के बीच में भी कुछ दे दिया करती हैं, टू बिल्ड हिम अप। क्या करने के लिए, इसको बिल्ड अप करने के लिए, मतलब इसके अंदर ताकत लाने के लिए, इसके शरीर में एनर्जी लाने के लिए। ठीक है। some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep। Nothing much really। वो क्या बोलती है कि क्या दे रही है, some malt। malt क्या होता है कि कुछ अनाज जो कि स्प्राउट कर दिया जाए, ठीक है, अंकुरित अनाज उबाल करके इस तरह का यूज, ज्यादातर इसका यूज बियर वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है इस सेंस में कि अंकुरित कुछ अनाज जिसमें कि प्रोटीन वगैरह ज्यादा हो, वो उसे देती है। कोल्ड लिवर फिश। कोड लिवर फिश क्या है कि कोड नाम का एक मछली है, ठीक है, कोड एक फिश है। ठीक। ऑयल प्रेस्ड फ्रॉम द लीवर ऑफ कोड। कोड एक मछली है और उसके लीवर से प्रेस करके जो तेल निकाला जाता है उसको बोलते हैं कोड लिवर फिश। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वो उसे देती है। बॉल ऑफ हॉर्लिक्स। बॉल मतलब कटोरा। एक कटोरा हॉर्लिक्स दे देते एट नाइट, रात के समय, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो सो जाए। ठीक है। नथिंग मच रियली, बहुत ज्यादा कुछ नहीं देते हैं, बस इतना ही देते हैं। ठीक। एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट्स एज आई टोल्ड यू। कौन बोल रहे हैं? हैरियट, मिस्टर हैरियट, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आपने कट डाउन किया, कम किया, स्वीट से मीठा देना कम करने के लिए मैंने बोला था, आपने कम किया क्या? ओह, आई डिड फॉर अ बिट। हाँ, मैंने थोड़ा सा किया था। बट ही सीम टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट। लेकिन ये बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था, इसलिए मुझे रिलेंट होना पड़ा। रिलेंट कहने का मतलब है तरस खाना किसी पे। तो मुझे तरस आने लगा इस पे कि इसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मैं इसका मीठा कैसे कम कर दूं, इसलिए वो नहीं की। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो। वो क्या करता है, क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद करता है, तो कैसे कम कर दें उसे। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। हम
इसका मना करना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसको बिना दिए हम खुद को नहीं रोक सकते हैं. This is what she is saying, right? Uh, I looked down again at the little dog. I once again डॉक्टर साहब, मिस्टर हैरियट दोबारा से उस डॉक्टर पे, सॉरी उस डॉग पे देखते हैं. That was the trouble. वो बोलते हैं कि वही तो ट्रबल है भाई. Tricky's only fault was greed. ट्रिकी का एक ही फॉल्ट था, उसका बहुत ज्यादा फॉल्ट नहीं था, उसका गलती बहुत ज्यादा नहीं था, एक ही गलती था कि वो लालची था, ग्रीडी था. ठीक है, ग्रीड मतलब लालच. He had never been known to refuse food. तो उसे कभी नहीं जाना गया था इस रूप में कि वो खाने को क्या करता, रिफ्यूज करता. कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका अगर पेट भरा हुआ है या सब टाइम व्हेन यू डोंट नीड फूड, आपको खाने का जरूरत नहीं है, ठीक, तो आप मना कर दो, नहीं अभी नहीं खाएंगे. लेकिन ट्रिकी के साथ क्या था कि कुछ भी मिले, अगर पेट में हल्का सा भी जगह है या नहीं है, अंदर ले ही लेना है. ठीक है. He would tackle a meal at any hour of day or night. तो वो क्या करेगा कि मील, खाना, दिन के किसी भी समय, रात के किसी भी समय, जब भी उसे मिल जाए वो खा लेगा. ये उसकी स्थिति है. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ बचा बचा करके बोलते हैं. ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज थोड़ा कम बताते हैं डॉक्टर साहब को, नहीं जानेंगे तो नहीं डांटेंगे. और यही चीज किसके साथ हो रहा है, पंफरी भी कर रही है. वो क्या कर रही है कि कुछ कम ही बता रही है डॉक्टर साहब को, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले ही बोला था कि इसे कम खिलाना है, मीठा कम देना है. तो अगर ज्यादा भी दे रही होगी तो कुछ कम बता रही है. तो उसके बारे में भी वरीड हो रहे हैं कि जो इन्होंने बताया वो तो बताया ही है, जो नहीं बताया उसका क्या. आर यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. तो इन्होंने पूछा कि क्या आप इससे एक्सरसाइज करवा रही हैं, ये भोंदू मोटू जो पड़ा है इससे एक्सरसाइज भी कर रहा है क्या. बोलते वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी. तो क्या है कि मेरे साथ ये वॉकिंग पे चला जाता है, जैसा कि अभी भी निकला है जब आप मिले हैं हम लोग से. बट हॉडकिन, हॉडकिन एक नाम है, ठीक है, HODGKIN, हॉडकिन द गार्डनर. वो क्या है, उनके घर पे गार्डनर है, पंफरी के यहाँ पे गार्डनर है. हैज बीन डाउन विथ लम्बेग, लम्बेगो. यह एक तरह का कमर दर्द है. कमर दर्द मसल्स वगैरह में या मोच आने की वजह से या कुछ और का आने की वजह से कमर में दर्द हो जाता है. तो वो जो गार्डनर है उनका, वो थोड़ा बीमार चल रहा है. ठीक है. सो ही हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. अब जब से वो बीमार पड़ा है, रिंग थ्रोइंग, कुत्ता के साथ क्या किया जाता है कि एक्सरसाइज जैसा ही डॉग के साथ, रिंग गोला सा रहता है, फेंकते हैं और डॉग क्या करता है उसको पकड़ करके वापस लाता है. ये इट्स लाइक एक्सरसाइज फॉर डॉग. तो वो नहीं कर पा रहा, बस मेरे साथ वॉकिंग करता है. ठीक है. आई ट्राइड टू साउंड सर्व. तो इन्होंने कोशिश किया, किसने कोशिश किया, आई, दैट मींस मिस्टर हैरियट, डॉक्टर साहब ने कोशिश किया कि साउंड करे, मतलब ऐसा बोले कि वो बहुत गंभीर हैं, बहुत सीरियस हैं इस चीज को लेकर के. उन्होंने ऐसा कोशिश किया और बोला, क्या बोला, नाउ आई रियली मीन दिस. बोलते हैं कि अब मैं एकदम सीरियसली होके आपसे बोल रहा हूँ कि इससे एक्सरसाइज करवाइए. इफ यू डोंट कट हिज फूड, अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया, राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, तुरंत का तुरंत इसका खाना कम अगर आपने नहीं किया और एक्सरसाइज नहीं कराया, ही इज गोइंग टू बी रियली इल. ये सच में बहुत बीमार होने वाला है. ठीक है. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन द वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. आपको क्या करना होगा कि अपने दिल को मजबूत करना होगा, हार्डन करना होगा, कठोर करना होगा, और इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कराइए. उतना ही खाने को दीजिए जितना मैंने बोला है, और एक्सरसाइज मस्ट है, कराइए ही कराइए. मिसेस पम्फरी wrung her hands. वो क्या करती हैं कि अपने हैंड्स को wrung करती हैं. ओह आई विल. wrung करना मतलब अपना हाथ को इस तरह से करना, थोड़ा सा मूवमेंट दिखाना. और वो बोलते हैं कि ओह हाँ, आई विल, मैं करूंगी मिस्टर हैरियट, बट आई एम श्योर यू आर राइट. लेकिन मैं श्योर हूं कि आप राइट हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट. क्या बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप एकदम सही बोल रहे हैं, राइट हैं, लेकिन यह बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड. वो वहां से सेट ऑफ हो जाते हैं. सेट ऑफ मतलब वहां से चली जाती है, हेड डाउन, अपना सर नीचे करके. ठीक है. अलोंग द रोड.
अलोंग द रोड मतलब रोड के किनारे किनारे, as if determined to put the new regime into practice immediately। और ऐसे जा रही थी जैसे नया रिजिम, रिजिम का मतलब होता है व्यवस्था, कहने का मतलब ट्रिकी के लिए एक नया रिजिम लागू वो करने वाली थी कि कट डाउन करूंगी फूड्स पे, एक्सरसाइज कराऊंगी, मेरा जो ट्रिकी है ये बीमार हो जाएगा, इसका स्थिति खराब है, ये सब सोचते हुए वो जा रही है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। तो ये क्या कर रहे थे कि उनका प्रोग्रेस को वो जैसे आगे बढ़ रहे थे दोनों, ट्रिकी और पेम्फ्री, उन दोनों को ये देख रहे थे, ठीक है। ट्रिकी वॉज टोटरिंग, टोटरिंग का मतलब क्या है, वॉकिंग वेरी डिफिकल्टली। तो ये देख पा रहे थे कि ट्रिकी बहुत मुश्किल से चल पा रहा है अलोंग इन हिज लिटिल ट्विड कोट। तो ट्विड कोट, ट्विड का मतलब एक प्रकार का ऊनी कपड़ा, तो उसे एक ऊनी कपड़ा पहनाया गया था किसी ट्रिकी को। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, वार्डरोब मतलब होता है वैसा अलमीरा जिसमें कि कपड़ा रखा जाता है, और ट्रिकी के पास पूरा का पूरा एक अलमीरा था जिसमें इस तरह का पूरा कपड़ा भरा पड़ा था, ठीक है। फॉर अ कोल्ड वेदर रेन कोट्स फॉर द वेट डेज, तो गर्मी सॉरी सर्दी के दिनों के लिए ठंडा कपड़ा, बरसात के लिए रेन कोट, ये सब जैसा बहुत सारा कपड़ा भरा पड़ा था। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग ऑन हिज हार्नेस, वो स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। हार्नेस मतलब होता है सेट ऑफ फिटिंग फॉर एनिमल्स। कई बार आपने देखा होगा डॉग्स के, या तो फिर गाय, या तो फिर और भी जो एनिमल्स है, कई बार या विशेषकर घोड़ा, ठीक है, उसे चलाने के लिए चाबुक वगैरह लगाया जाता है, ठीक है। अ, उसको पकड़ते हैं, आगे मुंह तरफ उसका बंधा होता है, डॉग का भी होता है, डॉग का पूरा इस तरफ से बंधा रहता है, पीछे से रस्सी दिया होता है पकड़ने के लिए, उसी को बोलते हैं हार्नेस, ठीक है। तो स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, अपने हार्नेस में रह करके आगे बढ़ने के लिए। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम द पंफ्रे, ये सोचे कि बहुत ज्यादा समय नहीं होने वाला है जब मैं मिसेस पंफ्री से यह सुनूंगा कि ट्रिकी बहुत बीमार हो गया है, इसे इलाज की जरूरत है, ये होने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन फ्यू डेज, तो जिस कॉल का मिस्टर हैरियट वेट कर रहे थे वो आया, ठीक है, विद इन फ्यू डेज, कुछ दिन में ही आ गया। मिसेस पम्परी वॉज डिस्ट्रॉट, वो क्या थे, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉट थे, डिस्ट्रॉट मतलब व्याकुल थी, एकदम से चिंतित थी, ठीक है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, वो बोली कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसका जो फेवरेट डिशेस था वो भी वो खाना बंद कर चुका है, रिफ्यूज कर चुका है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउल्स ऑफ वोमिटिंग, बाउल्स मतलब होता है कई बार वो वोमिटिंग भी कर चुका है, ठीक है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग फैंटिंग, वो क्या करता है, रग, रग मतलब होता है फ्लोर का कवरिंग या कंबल टाइप का चीज, जो हम लोग फर्श वगैरह पे बिछाते हैं, जिसपे कि पंपरी सॉरी डॉग सोया करता था, ट्रिकी सोया करता था, उसी पे वो पड़ा रहता है पेंटिंग करते हुए। पेंटिंग मतलब हांफते हुए, आउट ऑफ ब्रेथ, पूरा हांफते रह रहा है, उसी पे पड़ा रह रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, वो वॉक पे भी जाना नहीं चाह रहा है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना चाह रहा है। आई हैड मेड माय प्लान्स इन एडवांस, वो अपना प्लान एडवांस में बना करके रखे थे। कौन, मिस्टर हैरियट, की आने वाला तो है ही, ठीक है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही तरीका था कि उस घर से कुछ दिन के लिए ट्रिकी को निकाला जाए। आई सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया दैट he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। उन्होंने क्या कहा कि उन्हें लगा कि यही एक टाइम है जब उस घर से उसे कुछ दिन के लिए निकाला जा सकता है और उसका इलाज कराया जा सकता है, क्योंकि वहीं रह रहे अगर इलाज कराया जाए या कितना भी बताया जाए एक्सरसाइज कराइए, कट डाउन कीजिए, तो कुछ भी होने वाला नहीं है, उसे अपने साथ रखना ही होगा। तो उन्होंने क्या एडवाइस किया, सजेस्ट किया कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज, 2 वीक्स टाइप, 2 सप्ताह का समय, ठीक है। केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वाउंड, स्वाउंड का मतलब होता है बेहोश हो जाना। जैसे ही मिसेस पंफ्रे ने यह सुना कि उनका ट्रिकी जाने वाला है, वो भी 2 हफ्तों के लिए, वो लगभग बेहोश हो चुकी थी, ठीक है। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई,
वो एकदम श्योर थी कि वो पाइन होकर के डाई कर जाएगा। पाइन का मतलब है बिलाप करना। वो एकदम श्योर थी कि ट्रिकी जाएगा वहां पे और रो रो करके अपना बुरा हाल कर लेगा और मर जाएगा मेरे बिना। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो उसे रोज नहीं मिलेगी तो मर जाने वाला है ट्रिकी, ऐसा इन्हें लग रहा है। ठीक है, बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन इन्होंने, आई मतलब आई जब भी आएगा मिस्टर हैरियट ने एकदम फर्म लाइन बोला कि ना, भेजना होगा तो भेजना होगा, उसे वहां से लाना ही होगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। उन्होंने कहा कि ट्रिकी बहुत बीमार है और यह एक आखिरी तरीका है जिससे कि उसे बचाया जा सकता है। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलो followed by Mr. Pumphrey's wailing. One second. I thought it best to take him without delay. तो वो बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है, उन्हें ऐसा लगा कि बिना देर किए इसे यहाँ से ले जाना होगा। Followed by Mr. Pumphrey's wailing. Wailing का मतलब होता है चिल्लाना। मतलब जो पंपरी में तो पूरा चिल्ला रही थी, मत ले जाओ मेरे डॉग को, ये वो, ठीक है। लेकिन जो मिस्टर हैरियट थे, आई मार्च्ड, मार्च करना मतलब स्पेशली होता है जब सोल्जर्स वगैरह मार्च पास्ट करते हैं, ठीक है, परेड वगैरह होता है, तो यहाँ भी परेड जैसा ही है। वो क्या करते हैं, मार्च आउट, मतलब जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं। टू कार, अपने कार की तरफ, कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट, एक कंबल में उस डॉग को लपेट करके उठाते हैं और लेकर के अपने कार की तरफ भागते हैं। और मिसेस पंफ्री क्या कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। ठीक है, द इंटायर स्टाफ वाज roused एंड मेड्स रस्ट इन, ठीक है, रोस्ट का मतलब होता है जागना, सभी लोग जग गए। ठीक है, मेड्स भी जो है, मेड मेड मतलब नौकरानी, और रस्ट मतलब जल्दी, तो मेड्स भी जल्दी जल्दी करके वहां पे आने लगी। इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। अब जितने भी नौकर थे, नौकरानी थे, सब लोग ट्रिकी का जो डे बेड था, मतलब दिन भर का जरूरत का सामान सब था, पूरा जल्दी से लाने लगे, कार में रखने लगे। हिज नाइट बेड, डे बेड जाने लगा, नाइट बेड जाने लगा, फेवरेट कुशन, उसका टॉय, उसका रबर रिंग, उसका ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, शपर बॉल, मतलब सोचिए कि सुबह का खाने का उसका कटोरा अलग है, दोपहर का खाने का उसका बर्तन अलग है, रात को खाने का बर्तन अलग है, सारा चीज डॉक्टर साहब के कार में डाला जा रहा है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, इन्हें ऐसा लगा जैसे मेरे कार में उसका सारा सामान नहीं है आने वाला। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, इन्होंने क्या किया, ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही ये मूव हुए, मिसेस पंफ्री, जो मिसेस पंफ्री है, विद द डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयरिंग मतलब होता है निराशा से भर करके रोते हुए, थ्रू एंड आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, मतलब बहुत सारा कोट, आर्मफुल मतलब पूरा बाह में भर करके ऐसे लाई होगी और ला करके खिड़की से डाल दी। कहां पे डाल दी, कार में डाल दी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर। जब ये जा रहे थे तो मुड़ते समय इन्होंने कार के मिरर में, ऐनक में देखा कि सभी लोग रो रहे थे कि ट्रेकी जा रहा है। सोचिए क्या किस्मत पाया है इस कुत्ते ने। ठीक है, आउट ऑन द रोड, रोड पे, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल। ये क्या करते हैं, ग्लैंस करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। पैथेटिक, पैथेटिक मतलब होता है कि दया जिस पे आए, एकदम बेचारा और बहुत ही जिसका हालत खराब हो उस पे, ठीक है। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड, जो कि बैठा हुआ था सीट पे उसके, उनके बगल में। आई पैटेड, उन्होंने क्या किया, उसको हल्का थपथपाया, द हेड, उसके सर को। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। अब देखिए उस कुत्ते ने सिर्फ अपना दुम हिलाया था, और इस चीज को मिस्टर हैरियट क्या बोलते हैं कि ही मेड अ ब्रेव एफर्ट, मतलब बहादुरी से भरा पड़ा एक एफर्ट उसने लगाया। और क्या किया उसने, उसने अपना पूंछ हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, उन्होंने कहा कि पुअर,
पूरा गरीब बेचारा आदमी, ठीक है। लैड मतलब यहाँ पे लड़का है, लैड मतलब लड़का होता है, बॉय, लड़का, ठीक है। तो बेचारा लड़का। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो क्या बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर किक नहीं है। किक, आपने एक मूवी देखा होगा सलमान खान का, किक करके एक मूवी था, ठीक है। तो वो उसका स्टोरी ही था कि मुझे किक नहीं मिल रहा है, किक नहीं मिल रहे थे, एक बार उसको किक मिल जाता है। तो उसी चीज का बात करें कि यू हैवंट अ किक, तुम्हारे अंदर किक नहीं है, अंदर से जिज्ञासा जैसा कोई चीज नहीं है। बट आई थिंक आई नो द क्योर फॉर यू, लेकिन मैं सोचता हूँ, ऐसा लगता था मिस्टर हैरियट को कि मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है, ठीक है। सो once again read and find out. So there were few questions which we had seen earlier. Why Mr. Pumphrey worried about Tricky? Tricky के बारे में worried क्यों थी? क्योंकि उसका क्या हुआ था, बीमार पड़ गया था, बहुत ज्यादा इल पड़ गया था, अपना खाना खाना बंद कर चुका था, किसी के साथ वॉक पे जाना बंद कर चुका था, ये सब जैसी चीजें हो रही थी, इसलिए वो वरीड थे। मिसेस पंफ्रे तभी वरीड हुई थी, उससे पहले कहाँ वरीड थी वो। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? क्या की उन्होंने? कॉल किया मिस्टर हेडी को। इज शी वॉइस इन दिस? यस शी वाज वॉइस, बिकॉज इट्स ऑलवेज सजेस्टेड। ऐसा हमेशा माना जाता है कि अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना, वाइज डिसीजन तो वही होगा। शी डिड। Who does I refer in this story? इस स्टोरी में आई कौन है? मिस्टर हैरियट द डॉक्टर और वेटनरी सर्जन, राइट? Okay then. Now in the remaining chapter what we have to find is there are few questions which we have to answer. कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग को करना है। Is the narrator as rich as Tricky's mistress? तो जो नैरेटर है, इस स्टोरी के जो नैरेटर हैं, क्या वे ट्रिकी के मिस्ट्रेस के जितना अमीर हैं? हाउ डज ही ट्रीट डॉग? डॉग के साथ वो कैसा ट्रीट किए? व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? तो वो टेम्प्टेड क्यों हुए? टेम्प्टेड होना कहने का मतलब है प्रलोभित होना, प्रलोभन में आ जाना। वो क्यों हुए कि ट्रिकी को रख ले परमानेंट गेस्ट के जैसा अपने पास ही? ऐसा क्यों हुआ? वी हैव टू फाइंड इट। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? तो मिसेस पंफ्री ऐसा क्यों सोचती हैं कि डॉग का जो रिकवरी है वो ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है? So these are four questions which we have to find answers while studying the remaining story. बाकी का स्टोरी पढ़ते समय ये पता करना है। At the surgery, सर्जरी पे कहने का मतलब यहाँ पे सर्जरी वर्ड का यूज हुआ है इन द सेंस ऑफ प्लेस वेयर द मेडिकेशन इज गोइंग ऑन, जहाँ पे कि इलाज उसका किया जा रहा है, सर्जरी किया जा रहा है। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी। हाउस होल्ड डॉग मतलब उनके घर में भी बहुत सारे कुत्ते होंगे। किनके घर में? मिस्टर हैरियट के घर में। उन्होंने क्या किया? सर्च, सर्च मतलब होता उमड़ पड़ना। वो जैसे ही पहुंचे बहुत सारे कुत्तों ने उन्हें घेर लिया, उमड़ पड़े। Tricky looked down at the noisy pack of dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. अब हुआ क्या कि ट्रिकी लुक डाउन, नीचे देखा, एट द नोइजी पैक। तो जो पैक मतलब यहाँ क्या यूज किया? पैक ऑफ डॉग्स, मतलब डॉग्स का जो झुंड था उसके लिए यहाँ पे पैक यूज किया गया, नोइजी पैक, क्योंकि वो आए तो पूरा चिल्ला रहा था, भाव 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 भाव। डॉग्स क्या करते हैं? चिल्लाते ही हैं। विद डल आईज, जो डल आईज का था उसी से वो देख रहा था। व्हेन पुट डाउन, जब इन्होंने उस ट्रिकी को नीचे रखा, लाई मोशनलेस ऑन द कारपेट, कारपेट पे मोशनलेस, बिना मूवमेंट किए। सोचो कुत्ता है, हिल भी नहीं रहा है, पड़ा रहा। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, other dogs जो बाकी कुत्ते वहां पे आए थे, sniffing him around, sniffing around का मतलब, sniffing मतलब है सूंघना। तो कोई भी डॉग, पता होगा नया चीज कोई भी आता क्या करते हैं? उसको सूंघते हैं, उसका स्मेल लेते हैं, पहचानने का कोशिश करते हैं। तो वो लोग कर रहे थे for few seconds, कुछ देर के लिए। Decided he was an uninteresting object and ignored him. डॉग है, डॉग को इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है,
जिसे कि उन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। I made up a bed for him in the warm, loose box next to one where the other were dogs slept. इन्होंने क्या किया कि उसका भी एक बेड बना दिया, वार्म थोड़ा गर्म जैसा था, लूज बॉक्स थोड़ा सा लूज बॉक्स ही था नेक्स्ट टू अदर वंस, बाकी जो डॉग्स जहाँ पे सोते थे उसी के नेक्स्ट में बना दिया। मतलब राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस व्हाट वी आर गेटिंग, हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, आते ही उसे बाकी कुत्तों के बीच में रख दिया गया। ये बात अलग है कि उन्होंने सुन करके छोड़ दिया और उसे अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट बता दिया, ठीक है, और इग्नोर करा। नेक्स्ट उन्होंने क्या करा कि बाकी डॉग्स जहां पे सोते थे वहीं पे उसका बेड लगाया। देयर वाज नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर ट्रिकी, ठीक है, विच ही वाज गेटिंग एट हिज होम, अपने घर पे जो उसे मिल रहा था यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं था। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों के लिए एकदम उस पर नजर रखे ठीक से। गिविंग हिम नो फूड, कोई खाना नहीं, 2 दिन तक भूखा रहा, दिन भर में 10 से 12 टाइम खाता होगा और दिन भर भूखा रहा। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बस एक ही चीज दिया गया, जब भी थोड़ा महसूस करता कुछ खाना है, पानी दे दो। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, अगले दिन के लास्ट होते तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग। 2 दिन, दूसरा दिन लास्ट होते तक सराउंडिंग में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट वो दिखाने का कोशिश किया। एंड ऑन द थर्ड, तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, वो विम्पर करना बिगेन किया। विम्पर मतलब होता है बच्चे सा रोना, मतलब धीरे 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 आवाज निकालना वो शुरू किया, मिमी मिमी टाइप का। मतलब उस कुत्ते का ये स्थिति था कि 3 दिन तक कुछ बोला तक नहीं था, पड़ा रहा चुपचाप से। when he heard the dogs in yard, जब डॉग्स को सुनता भौं 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 आवाज, तो ये भी हल्का 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 आवाज निकालने लगा, ठीक है। when I opened the door, जब इन्होंने क्या किया कि दरवाजे को खोल दिया, ट्रिकी ट्रोल्ड, इसने क्या किया, ट्रोल्ड आउट। ट्रोल्ड आउट क्या, ट्रोल्ड मतलब धीरे धीरे चलना, एकदम धीरे धीरे चलते हुए बाहर निकला। एंड वॉज इमीडिएटली इन फुल ऑफ जो। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, इनगल्फ्ड। इनगल्फ्ड, तो उस वो इनगल्फ्ड हो गया किससे, जोय से। तो जोय यहाँ पे क्या है, जो एक डॉग है, द ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड एक टाइप है डॉग्स का। ग्रे हाउंड मतलब होता है दुबला पतला टाइप का ये प्रजाति होता है, और ये बहुत तेज दौड़ सकता है, ठीक है। तो इनगल्फ कर लिए मतलब घेर लिए बहुत सारे कुत्ते जो कि एकदम फिट थे, पतले थे और बहुत तेज दौड़ सकते थे। एंड हिज फ्रेंड्स, और इस ग्रे हाउंड के दोस्तों के द्वारा, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, चारों तरफ से घूम घूम के सब लोग देख रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे, कौन है भाई ग्रुप में नया कुत्ता कौन आया है। द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, सभी कुत्ते गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी पीछे 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 जाने की कोशिश किया, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, धीरे धीरे रोल कर रहा था आराम आराम से। किसके साथ, अपने सरप्लस फैट के साथ, मतलब उसके शरीर में जो सरप्लस फैट था, सरप्लस कोई भी चीज कब होता है, जब आवश्यकता से अधिक हो जाता है, आवश्यकता से अधिक जो फैट था उसके साथ। लेटर द डे आई वॉज प्रेजेंटेड एट फीडिंग हिम, आई प्रेजेंट फीडिंग हिम। अब लेटर डे, उसी दिन थर्ड दिन के बाद में, हो सकता है दोपहर के बाद या शाम को, क्या किया उन्होंने, कुछ खाने को दिया। आई वॉच्ड while Tryson slopped the food into bowl. स्लॉप का मतलब होता छलकाना। अब इन्होंने देखा कि ट्राइसन, ट्राइसन एक डॉग का नाम है यहाँ पे, उसने क्या किया कि जो खाना बॉल में दिया गया था ट्रिकी को, उसे गिरा दिया। देयर वॉज अ यूजुअल हेड डॉग्स रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। अब क्या होता था, जब कभी भी खाना खिलाने के लिए दिया जाता था, खाना का टाइम आता था, तो सभी कुत्तों का ये स्थिति रहता था कि हेड लॉन्ग रस, मतलब पहले मुंडी घुसा वाला रस, पूरा कुत्ता की स्थिति पता होगा, बहुत सारे कुत्ते हो, खाने का टाइम आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, सभी कुत्तों को यह पता था अगर वो पीछे छूटे द others, he was liable to have some competition for the last part of meal,
मतलब वो लायबल होगा, मतलब जिम्मेवार होगा। किस चीज का जिम्मेवार होगा? कि आखिरी में जो थोड़ा सा खाना बचेगा उसके लिए कंपटीशन करने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट में जाएगा वो तो पालेगा, लेकिन जो पीछे जाएंगे जो लोग, वो लोग लड़ेंगे थोड़ा खाने के लिए। ठीक, तो ये सभी कुत्तों को पता था, इसलिए सभी लोग एकदम कैसे रहते थे, हेड लॉन्ग रश में रहते थे, पूरा पहले मुंडी घुसा लो वो वाला रश। ठीक है, when they had finished, जब वो लोग खाना खत्म कर लिए, टेकी look and walk around the shining ball। अब ट्रिकी क्या कर रहा था कि देखा और वॉक अराउंड, पूरा गोल गोल घूम रहा था जो शाइनिंग बॉल था। बॉल्स में तो कटोरा होता है, और यहाँ पे शाइनिंग वर्ड यूज किया गया है, कहने का मतलब कि वो जो कुत्ते थे उन्होंने थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा था, सारा का सारा चट कर गए थे, चाट गए थे, एकदम से चमका दिए थे उस बॉल को। शाइनिंग मतलब चमकना होता है, ठीक है। लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और जो सारे कटोरे थे उनमें से कुछ कटोरों को वो क्या किया, थोड़ा थोड़ा चाटने की कोशिश किया, कुछ तो था नहीं उसमें। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन क्या किया गया, उसके लिए एक अलग से कटोरा रखा गया। आई वॉज प्लीज टू सी हिम jostling his way towards it। jostling मतलब होता है धक्का मुक्की करना, तो उसके लिए एक अलग से रखा गया था। और डॉक्टर साहब देख करके एकदम खुश थे कि ट्रिकी अपने बॉल की तरफ बढ़ने के लिए पूरा धक्का मुक्की बाकी डॉग्स के साथ कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और उसके बाद उसका प्रोग्रेस पूरा रैपिड था, तेजी से वो रिकवर करने लगा। He had no medicinal treatment for any kind, but all he ran about with dogs। तो किसी तरह का एक भी मेडिसिन उसको नहीं दिया गया था, कुछ भी नहीं, बस खाना बंद, सिर्फ पानी, और कुछ दिन के बाद हल्का खाना भी देना शुरू किया गया था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। स्क्रिमेजेस मतलब होता है हाथापाई। तो जब फ्रेंडली हाथापाई होता है तो क्या करता है, डॉग्स को देखते होंगे आपस में वो लोग लड़ते रहते हैं, मतलब एक्चुअली वो लोग लड़ते नहीं है, बस खेलते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। तो वो अब ट्रेकी ज्वाइन करने लगा, सभी कुत्तों के साथ वो खेलने लगा। ही डिस्कवर्ड द जोय, वो पाया, क्या पाया वहां पे, डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया, जोय मतलब खुशी, ऑफ बीइंग ब्लोड ओवर। अब इसका मतलब है किसी को जमीन पर गिरा रहा, ये मैं जमीन लिखने का कोशिश कर रहा था, या गामीन लिखा गया, ठीक है। ब्लोड ओवर का मतलब है जमीन पे किसी को गिरा करके उसके ऊपर से पार हो जाना। इस चीज को वो क्या करने लगा, इंजॉय करने लगा, उसे इसमें मजा आने लगा। जब उसे कोई पटकता जमीन पे पार हो जाता है, इसमें मजा आता है। ट्रैम्प्ड, ट्रैम्प्ड मतलब होता है किसी को पैरों से कुचल देना, जब दो तीन कुत्ते उसे कुचल के निकल जाते हैं तो उसको और मजा आता है, ठीक है। ऑन एंड स्क्वेसेस एवरी मिनट, स्क्वेसेस मतलब होता है कुचलना, तो आपस में लड़ना झगड़ना पटकना पटकाना ये सब जैसा चीज अब उसको अच्छा लगने लगा, इसमें उसके मजा आने लगा। ही बिगेन एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। ही बिकेम, वो बन गया, ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ गैंग, गैंग का एक एक्सपेक्टेड मेंबर बन गया, मतलब गैंग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मेंबर। he became an accepted member of gang, मतलब जो डॉग्स का गैंग था उस गैंग में इसको भी अब एक्सेप्ट कर लिया गया, और अब वो एक्सेप्टेड मेंबर था, ठीक है। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू। और ये जो गैंग था उसमें ये चला तो गया था, लेकिन अनलाइकली था, बाकियों के जैसा ये नहीं था, ये पूरा सिल्की था और इसका बाल बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे मखमली था। लेकिन बाकी जो डॉग्स थे सैगी थे, बड़े बड़े बाल गंदे, और उनके साथ ये मिलकर के खेलता था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम, वो अब क्या होगा, वो शेर के जैसा वो लड़ने लगा अपने खाने के लिए बाकी लोगों से। एंड हंटिंग रैट्स, अब चूहों को भी पकड़ने लगा, हंट करने लगा। इन द ओल्ड हेन हाउस, जो पुराना एक मुर्गी का घर था उसमें, एट नाइट, रात में। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, अपने जीवन में ऐसा टाइम उसने कभी नहीं देखा था। देख लो रात में भी वो क्या कर रहा है, हंटिंग कर रहा है, रात में भी पूरा उछल कूद कर रहा है। तो इस टाइप का लाइफ उसका अब हो गया है, जो कि पहले कभी भी नहीं था। ऑल द वाइल, और
इन सब के बीच में शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही, जब से ट्रिकी यहाँ पे था, मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंक्सियसली, ठीक है, जब ये सब चीज हो रहा था, मिस्टर पम्फ्री ये सब चीजों पे पूरा एकदम क्या करती थी, मंडराते रहती थी, एंक्सियसली बेचैन होकर के मंडराते रहती थी इन बैकग्राउंड, मतलब पीछे। किसके पीछे वो समझिए, जो स्टोरी बताया जा रहा है, जैसे अभी बताया जा रहा था उतना देर से ट्रिकी के बारे में, उसका प्रोग्रेस वो क्या किया। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसी के साथ साथ क्या हो रहा था कि उनकी जो मिस्ट्रेस थी, उन्हें तो पहले मना किया गया था आपको आना नहीं है मैडम, ठीक है, और वो पूरा एकदम हमेशा लगी रहती थी, किस चीज में लगी रहती थी, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर लेटेस्ट बुलेटिन, मतलब दिन भर में लगभग 12 टाइम, डजन टाइम्स, डजन मतलब 12 होता है, लगभग 12 बार, दर्जनों बार फोन किया करती थी, बताओ भाई मेरा ट्रिकी कैसा है, क्या हुआ, और डॉक्टर साहब हमेशा बोलते थे ना खराब है, बुरा है, नहीं ठीक हुआ है, इस तरह का बोलते रहते थे। और यह ट्रिकी तो पूरा गैंग ज्वाइन कर लिया है, शेर के जैसा शिकार कर रहा है। I dogged the questions. Dogged का मतलब होता है कि टालना। तो वो क्या करती थी, क्वेश्चंस बहुत सारा पूछती थी, ये सारा क्वेश्चन को टालते जाते थे, ठीक है। अबाउट वेदर हिज कुशन्स वेयर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, तो पूछ क्या रही है वो, तो देखिए कि क्या उसका जो कुशन है, उसका जो गद्दा है, वो हमेशा बदला जाता है। कुत्ता को यहाँ थोड़ी गद्दा मिलने वाला है, बाकियों के साथ मस्ती से खेल रहा है, सो रहा है कहीं भी। हिज करेक्ट कोट worn according to the weather, और क्या वेदर के हिसाब से अलग अलग कोट उसे पहनाया जा रहा है। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ। तो ये सारा क्वेश्चन को इग्नोर कर देते, बस एक ही चीज बताते कि वो रिकवर कर रहा है बहुत फास्ट, ठीक, उसके बस हेल्थ के बारे में बताते, बाकी सब क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते। द वर्ड कॉन्विलेंसिंग seemed टू डू समथिंग फॉर मिसेस पम्फ्री, और ये चीज इसलिए बोलते थे ताकि उन्हें कुछ अलग जैसा लगे। ऐसे भी बोल सकते थे बहुत अच्छा है ये कर रहा वकरा, लेकिन कॉन्विलेंसिंग वर्ड यूज करते थे, मतलब उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा है ऐसा वो बताते थे। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग, अब उसने क्या की कि जब देखी कि अब धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है, तो वो अंडे लाना शुरू कर दी। 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन, मतलब 24 अंडे ले आती थी, ठीक है। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, वो सोचती थी कि ट्रिकी अंडा खाएगा मजबूत होगा, लेकिन यहाँ मजबूत तो खेल कूद करके और शिकार करके हो रहा है वो। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई, अब ये अंडे तो ला रही है, लेकिन ये अंडे खा कौन रहा है, मिस्टर हैरियट खा रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स थे वो खा रहे हैं। इन लोगों के लिए अब पूरा एकदम मस्त टाइम चलने वाला है, हैप्पी पीरियड होने वाला है, ठीक है। हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह सबको 2 अंडे मिल जा रहे थे ब्रेकफास्ट में। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन का बोतल भी आने लगा, किसके लिए, ट्रिकी के लिए, द रियल possibilities of the situation began to down on the household, जो घर का पूरा स्थिति था अब तो लगा जैसे वाह क्या मजा आने वाला है। It was to enrich Tricky's blood, अब वो वाइन किस लिए आता था, ताकि ट्रिकी का ब्लड इनरिच हो। लंच became a ceremonial, अब क्या हुआ, जो लंच था वो उत्सव बन गया, सेरेमोनियल बन गया, ओकेजन, with 2 glasses of wine before and several times during the meal, तक क्या होने लगा कि अब खाने से पहले 2 गिलास वाइन भी मिलने लगा, कभी कभी खाने से पहले, या कभी कभी ऐसा होता आने में लेट हो गया तो खाने के बाद भी, लेकिन डेली 2 गिलास वाइन सबको मिलने लगा। वाह क्या मजे हैं भाई डॉक्टर साहब के। We could hardly believe it when the brandy came, अब ये लोग पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे, चलो ब्रांडी आ गया। ब्रांडी क्या होता है, बहुत ही महंगा शराब है, ठीक है, ये भी ट्रिकी के लिए आने लगा। टू पुट द फाइनल एज ऑन द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए यूज नहीं हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है किसी के सेहत का सामान्य रूप, मतलब मिसेस पम्फ्री को ऐसा लगने लगा कि अब तो ट्रिकी ठीक हो गया है, होगा या ठीक हो रहा है, तो अब उसे ब्रांडी वगैरह भी दिया जाए ताकि वो और जल्दी से ठीक हो जाए, एकदम सामान्य रूप में आ जाए, ठीक है। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इन हेल्थ एंड
रिवरेंटली ड्रंक, रिवरेंटली मतलब सामान्य पूर्वक। अब क्या हो रहा है कि फॉर फ्यू नाइट्स मतलब कुछ कुछ रात के लिए पूरा इन लोगों का जीवन तो एकदम मस्त बन गया, पूरा सब लोग पी करके लुन रहने लगे, पूरा मजे करने लगे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कंटेंट मतलब यहाँ है संतुष्टि, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि ये वो दिन थे पूरा एकदम तृप्त हो जाने का, संतुष्ट हो जाने का अपने जिंदगी से। स्टार्लिंग वेल with extra eggs in the morning। तो स्टार्टलिंग वेल मतलब जब ये लोग स्टार्ट ही करते थे अपना दिन तो सुबह सुबह एक्स्ट्रा एग इन लोग को मिल जाता था इन द मॉर्निंग। इम्प्रूव्ड एज सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन। अब क्या होता था कि इम्प्रूव्ड भी हो गया, एक के बाद अब वाइन भी आने लगा। और फिनिशिंग लग्जरी राउंड द फायर विथ ब्रांडी। सुबह सुबह अंडा, दोपहर में वाइन और रात को ब्रांडी। वाह, क्या जीवन है, क्या मस्ती है जो ये लोग कर रहे हैं। इट वॉज टेम्पटेशन। अब क्या हुआ कि डॉक्टर साहब को प्रलोभन आने लगा, थोड़ा लोभ लालच आने लगा। टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब इन्हें लगने लगा कि ट्रिकी को अगर परमानेंट गेस्ट बना ले तो क्या मजे हैं यार, पूरा जीवन मस्त कटेगा। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग। लेकिन इन्हें पता था जो मिसेस पम्फ्री है वो सफर कर रही हैं, शी इज इन पेन। यू नो, अगर लगाव चाहे जिससे बढ़ जाए, पम्फ्री का लगाव डॉग से था, ठीक है। किसी का अपने बच्चे से होता है, किसी का किसी से, किसी का किसी से। तो जो कनेक्शन होता है वो अजीब ही होता है। सोच के देखिए कि जो अपने डॉग से इतना प्यार करती है कि उसके लिए ब्रांडी तक दे दे, वो खुद नहीं पिला रही है, ला के दे दे ऐसे ही। सोचिए कि कितना वो प्रेम करती होगी अपने कुत्ते से। तो वो तो आखिर सफर ही कर रही होगी ना जब तक ट्रीके यहाँ पे है। तो ये चीज डॉक्टर साहब ने रियलाइज करा। आफ्टर अ फोर्टनाइट, तब भी एक फोर्टनाइट रखिए लिए, 15 दिन और, फेल्ट completed compelled sorry felt compelled to phone and tell her that little dog had recovered। तो ये कंपेल्ड फेल किए, मजबूर जैसा फेल किया अपने आप को, ऐसा लगा जैसे एकदम मजबूर से हो गए ये कि उनको फोन करें और बोल दें कि वो रिकवर हो गया है। वॉज अवेटिंग कलेक्शन, ये बोले कि ये पूरी तरह से रिकवर हो गया है और ये वेट कर रहा है अपना कलेक्शन का, मतलब इसके मालिक आए और इसे लेकर के जाएं, इसका वेट कर रहा है ट्रिकी। वो पूरी तरह से रिकवर हो गया। विद इन मिनट्स, कुछ मिनट में ही, अबाउट 30 feet ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। सर्जरी मतलब हॉस्पिटल, या तो कहिए कि वहां पे जहां पे सर्जरी हो रहा था उसको ये डिपिक्ट करने के लिए ला रहा है। तो कुछ ही मिनट हुआ था कि एक लंबा सा चमचमाता एकदम काला कलर का मेटल, मेटल यहाँ पे क्या है, कार है, ठीक है। कार ड्रीव अप, ड्राइव से बना है ड्रीव, वहां पे आए आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर। द शोफर ओपन द डोर, शोफर ने क्या किया कि डोर को ओपन किया। ये शोफर कौन होता है, शोफर ड्राइवर होता है, ठीक है। ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट अ फिगर। मतलब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम अंदाजा पूरे तरह से लगा चुके थे कि कौन होने वाला है। मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन टेरियर, ठीक है। तो मिसेस पम्फ्री जो कि पूरा एकदम लोस्ट हो चुकी थी इंटीरियर में, ठीक। हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लैस्प्ड, उनके हाथ पूरा एकदम ऐसे जोर से पकड़े हुए थे। इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने, ठीक है। हर लिप्स ट्रिम्बल्ड, ट्रिम्बल्ड का मतलब है कांपना, उनके होंठ पूरा कांप रहे थे, ठीक है। ओह मिस्टर हैरियट, ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, सच बताइए, इज ही रियली बेटर, क्या वो एकदम बेटर हो चुका है। डॉक्टर साहब बोलते यस ही इज फाइन, there's no need for you to get out of the car। वो बोलते हैं कि आप कार से बाहर मत आइए, आपको निकलने की जरूरत नहीं है। I'll go and fetch him। हम जाते हैं और ट्रिकी को लेकर के आते हैं। और ऐसा इसलिए कि डॉक्टर साहब नहीं चाहते थे कि मैडम अंदर जाए और ट्रिकी को बाकी कुत्तों के साथ देखें, और किस स्थिति में रखा गया है देखें। इस वजह से तो उन्होंने मना किया है कि यू डोंट नीड टू कम। I walked through
द हाउस इनटू द गार्डन, घर पे गए, फिर उसके बाद गार्डन में गए। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग, मतलब पूरा बहुत सारे डॉग्स लोग हर्टलिंग कर रहे थे, जल्दबाजी करके इधर उधर चलते फिरते थे। डॉग्स का काम क्या है, बैठे थोड़ी रहेंगे, ठीक है। अराउंड एंड अराउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स, तो लॉन में चारों तरफ कुत्ते इधर उधर चल फिर रहे थे, और उन्हीं के बीच में ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, मतलब अपना कान फ्लैप कर रहा था, पूंछ हिला रहा था, इस रूप में ट्रिकी वहां पे था। इन 2 weeks he had been transformed into a lith, लिथ का मतलब है फुर्तीला। अब सिर्फ ये 2 वीक में ही, फोर्टनाइट में ही, वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, फुर्तीला हो चुका है। हार्ड मसल्स एनिमल, अब क्या हो चुका है, पूरा एकदम हार्ड मसल उसका बन चुका है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक्स, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स। अब वो क्या कर रहा है कि वेल कीपिंग अप दिस पैक, पैक्स का मतलब यहाँ पे है कि झुंड, कुत्तों के झुंड के साथ बहुत अच्छे से वो घुल मिल गया था, स्ट्रेचिंग आउट कर रहा था, ग्रेट बाउंड बन चुका था, ठीक है, बहुत अच्छा घुल मिल गया था सबके साथ। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रस्टिंग द ग्राउंड, ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो चेस्ट है वो जमीन को उड़ा देगा, फाड़ देगा। आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house, तो वो उसे उठाते हैं और लेकर के घर के बाहर निकलते हैं। द chauffeur was still holding the car's door, अभी भी ड्राइवर जो है वो कार का दरवाजा पकड़े हुए ही था, खुला है। When Tricky saw his mistress, जब उसने मिस्ट्रेस को, अपनी मालकिन को देखा, he took off from my arm, ये डॉक्टर साहब के आर्म से, बाह से, या तो कहिए कि गोद से उछल करके वहां से निकल गया, tremendous leap and sailed into the Mr. Pumphrey's lap, मतलब वहां से उछलते कूदते हुए सेल कर आराम से सेल किया और सीधा पहुंच गया मिसेस पंफ्रे के पास। She gave a startled, startle का मतलब है हैरत में डालना। तो वो देख करके ट्रिकी को कि इतना फुर्तीला हो चुका है, उछल रहा है, कूद रहा है, वो एकदम से अचंभित रह गई, हैरत में पड़ गई, ठीक है। ओफ, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और मतलब इतना ज्यादा ये फुर्तीला हो गया था कि मिसेस मम्फ्री को अपने आप को बचाना भी पड़ा ट्रिकी से, ठीक है। एज ही स्वर्म्ड ओवर हर, स्वर्म्ड मतलब क्या है कि किसी पे पूरा एकदम चढ़ ही जाना, पूरा एकदम चढ़ गया ट्रिकी, तो उसे अपने आप को बचाना पड़ा। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, क्या कर रहा था, उनके चेहरे को पूरा चाटने लगा, पूरा बार्क करने लगा, भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सॉरी, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के समय, I helped the chauffeur to bring out the bed, toys, cushion, coat and bowel, none of which had been used. तो उन्होंने क्या किया कि ये सब चीज हो रहा था, मिसेस पंफ्री अपने डॉग के साथ खेल रही थी, ट्रिकी के साथ खेल रही थी, और डॉक्टर साहब जो ट्रिकी के साथ सारा का सारा बेड, टॉयज, कुशन, कोट, उसका अलग से बोल, जितना भी आया था, कटोरा वगैरह, सब कुछ निकालने लगे। द कार मूव्ड, कार क्या हुआ, मूव किया, मूव अवे, चला गया, जाने लगा। द पंफ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मतलब खिड़की से बाहर निकली। टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में क्या था, आंसू था। हर लिप्स ट्रिम्बल, उनके ओठ क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो जोर से बोली। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, हम आपका धन्यवाद कैसे कर सकते हैं। दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये जो आपने किया है ये ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है। सो दिस वाज द चैप्टर, यही था चैप्टर। देयर वर फ्यू क्वेश्चंस, डू यू रिमेंबर, कुछ क्वेश्चंस थे जिसका कि आंसर करना था। लेट्स सी, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या रिच थे, नहीं थे, कैसे पता चलता है, जब एग्स, वाइन और उसके साथ ब्रांडी आना शुरू हुआ तो वो लोग पूरा एंजॉय कर रहे थे। दैट शोज कि यस, उतने अमीर ये लोग नहीं थे, अगर होते तो इस चीज को उतना एंजॉय नहीं करते, हाँ करते लेकिन उतना नहीं करते। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वो डॉग के साथ कैसा ट्रीट किया, एज ही वाज ट्रीटिंग टू अदर डॉग्स, अदर डॉग्स के साथ जैसा वो ट्रीट कर रहा था वैसा ही ट्रीट किया।
और he made him sleep with them, he made him play with them, he made him do all the things with the remaining all dogs over there, जितने भी dogs थे उनके साथ ही उसे करने दिया, मतलब he didn't give him any special treatment. Why is he tempted to keep Tricky on permanent guest? क्यों? याद आया? ब्रांडी के लिए, ठीक है, अंडा के लिए, विस्की के लिए। उन्हें ऐसा लगा जैसे अगर वाइन आ रहा था, अंडा आ रहा था, और तो और ब्रांडी भी आने लगा था, तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर ट्रिकी को परमानेंट यहाँ पे रख लिया जाए तो परमानेंट आते रहेगा, इस वजह से उन्हें ऐसा लगा था, ठीक है। Why does Mrs. Pumphrey think dog's recovery is triumph of surgery? क्यों उन्हें ऐसा लगा? क्योंकि मिसेस मिसेस पंफ्री को ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगा था कि वो बचने वाला भी है। वो बहुत ज्यादा बुरे कंडीशन में ट्रिकी को यहाँ पे दी थी, इस वजह से, ठीक, उन्होंने इस चीज को कहा कि ये ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है, ठीक, ये था आंसर। एंड एज आई हैव प्रोमिस्ड, यू विल गेट इट्स समरी। ये समरी है, whenever you need to write, you can write anywhere and you can add your few lines as well. ये एक समरी है इस लेसन का, और जब कभी लिखने का जरूरत है आप ये भी लिख सकते हो या आप खुद से भी ऐड कर सकते हो। लिसन, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, और व्हाट यू मस्ट डू इज दैट, यू आर इन क्लास 10th, राइट? आप 10वीं कक्षा में है, 10th क्लास में है, तो आपको क्या चाहिए कि अपना खुद का भी करना चाहिए। हाँ, मैं एक दे दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, या इसका हेल्प लेकर के आप खुद से भी समरी कर सकते हो। समरी करना कोई बड़ी चीज नहीं है। द स्टोरी अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। तो किन्होंने लिखा है? जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट कौन है? मिस्टर हैरियट, मतलब डॉक्टर साहब खुद हैं, ठीक है। इज अबाउट अ पेट डॉग नेम ट्रिकी। ये स्टोरी है एक पेट डॉग के बारे में जो कि है ट्रिकी। एंड हिज रिच ओवर इंडल्जेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंडल्ज रहने वाले अलग अलग चीजों में। उन्हें हिंदी में अति भोगी बोला जाता है। वैसे लोग जो कि बहुत ज्यादा इंडल्ज रहते हैं, लाइक खाने में, पीने में, या तो कहीं बहुत ज्यादा लग्जरी जिनके लाइफ में है, ठीक है। ऑनर मिसेस पम्फ्री। ट्रिकी बिकम वेरी फैट। वो क्या हुआ? बहुत फैट हो गया। सिक एंड बिकम सिक, बीमार बन गया, बीमार हो गया, ठीक है। बिकॉज मिसेस पम्फ्री कीप्स फीडिंग हिम अनहेल्दी फूड्स एंड ट्रीट्स। अब मिसेस पम्फ्री क्या करती थी कि उसको बहुत सारा अनहेल्दी फूड ट्रीट उसको दे दिया करती थी, जिस वजह से वो बीमार हो गया। व्हेन ट्रिकी गेट्स सीरियसली इल, जब ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, द नरेटर, मतलब मिस्टर हैरियट, काइंड एंड क्लेवर वेटनरी डॉक्टर, वो क्या थे? एक दयालु भी थे और क्लेवर, तेज तराक डॉक्टर थे। टेक्स हिम टू हिज क्लिनिक, अपने क्लिनिक ले गए। देयर ट्रिकी इज पुट ऑन अ सिंपल डाइट एंड गिवन प्रॉपर एक्सरसाइज, उसे एक्सरसाइज कराया गया और सिंपल डाइट पे रखा गया। ही रिकवर्स क्विकली एंड बिकम्स हेल्दी अगेन, वो जल्दी से रिकवर करता है और दोबारा से हेल्दी बन जाता है। मिसेस पम्फ्रे इज ओवरजॉयड, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, एंड कॉल्स इट अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, और इसको वो क्या बोलती है? ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। द स्टोरी शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर केयर। स्टोरी क्या दिखाता है कि प्रॉपर केयर का क्या है इंपॉर्टेंस, ठीक है। हेल्दी लाइफ स्टाइल मस्ट बी हेल्दी एंड नॉट स्पॉइलिंग पेट्स विथ टू मच लव एंड फूड। और पेट्स को बहुत ज्यादा प्यार देना या बहुत ज्यादा खाना खिलाना ये ठीक नहीं है। दिस इज व्हाट द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज ट्राइंग टू कन्वे। So this was the story. I hope you enjoyed it, and there's a kind request. Don't forget to hit the like button and share it. और इसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ।